क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाओ जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या लिखा गया बच्चे, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में ELFGLHA, तो ये हमारा कौन सा सीरीज है। तो मैं इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सीरीज कंप्लीट करनी है। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहला पहले वाले के साथ देखा जाएगा, जैसे ये E है और यहाँ पे अपना G और यहाँ पे बच्चे अपना I और यहाँ पे अपना L और यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा। देखो E का 5 है, G का 7 है, I का 9 है, M का 13, तो बचा क्या। देखो अब हमने जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो अब हम ये बोलते हैं कि पहला वाला पहले वाले के साथ देखो, दूसरा दूसरे वाले के साथ देखो। लो तो भाई अगर ये 5 7 9 है तो यहाँ पे क्या आएगा 11, तो 11 पे कौन होगा, K किंग्स 11 पंजाब। इसका मतलब आंसर वो होगा जिसमें K होगा, तो ये तो हो नहीं सकता और ये भी अपना हो नहीं सकता, तो आंसर इन दोनों में से होगा। देखो आगे K L है, आगे L है, तो डेफिनेट है कि नेक्स्ट वाला तो L ही आएगा। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, तो L ही आएगा। अब थर्ड वाला चेक कर लो, ये F है, थर्ड वाला यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे J गैप और N। लो फिक्स 6 हो गया, हेट 8 हो गया, J 10 हो गया, N 14 हो गया, तो आया कितना, तो 12। तो 12 पे कौन होगा भाई, 6 8 10 12 14, तो 12 पे कौन होगा भाई, L। अब बताओ कि 12 की नंबरिंग क्या है, K किंग्स 11 पंजाब था, L लाइन को देख के बच जाते हैं 12, तो आंसर क्या आएगा, K L L A। ये बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पहला पहले वाले के साथ देखना होता है, सेकंड सेकंड और थर्ड थर्ड वाले के साथ। आ जाओ जरा क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। लो देखो अगेन ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पढ़ो जरा इसमें क्या लिखा गया। कहता जो कौंसल है इसका कोड BITIRAK। सबसे पहले नंबरिंग लिखेंगे। देखो क्या लिखा गया, COUNSEL। तो भाई कौंसल का कोड क्या लिखा गया, BITIRAK लिखा गया। अब देखो जरा क्या लिखा, C का 3 हो गया, O का 15, U 21, N 14 हो गया, S 19, E 5, L का 12। अब देखो 2 हो गया, I 9 हो गया, T 20 हो गया, I 9 हो गया, R 18 हो गया, A का 1 हो गया, K किंग्स 11 पंजाब। लो अब देखो 3 में से 1 माइनस करो 2 आएगा, 15 में से क्या माइनस करें भाई, 15 में क्या माइनस करें, 15 में -6 करोगे तो 9 आएगा, 21 में 1 माइनस करो 20, 19 में क्या माइनस करें, 19 में 5 माइनस करो 9, 14 में 5 माइनस करो 9, आगे 19 में -1। ये क्या चल रहा है भाई, 5 में क्या करो -4। अब देखो ये क्या चल रहा है बताओ मुझे, इसको एनालाइज करेंगे तो क्या, देखो सबसे पहले जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखेंगे, नंबरिंग करके डिफरेंस करना है। अब मुझे बताओ कि इनका क्या आएगा आंसर। देखो इनका क्या चल रहा है, लो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि देखना यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, जो ऑड प्लेस पे हैं, जो ऑड प्लेस पे हैं उसमें -1 चल रहा है। देखो ये -1, ये -1, ये -1, ये -1। जो ऑड पोजीशन प्लेस का मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, 5 प्लेस और 7 प्लेस। अब बच्चे जो इवन प्लेस वाले हैं, देखो इवन प्लेस वाले क्या चल रहा है, -6 का, -5, -4। इसका मतलब सेम पैटर्न जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें लगा दो। गाइडेंस में क्वेश्चन है कि GUIDANCE गाइडेंस, तो देखो गाइडेंस में G 7 हो गया, अंडर 21 हो गया, I 9 हो गया, D 4, A 1, N 14, C 3 और E 5। लो तो इसका मतलब क्या लिखा गया यहाँ पे -1, और यहाँ पे आगे क्या लिखा गया -6, इसका क्या लिखा गया भाई -1, इसका क्या लिखा गया -5, देन अगेन -1, देन अगेन -4, देन -1। तो अगला क्या होगा, देखो 6 5 4 तो -3 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7 में से 1 माइनस करो भाई 6 आएगा, तो 6 पे F फिक्स 6 होगा, आंसर वो आएगा जो F से शुरू होगा। इसका मतलब ये दोनों तो ये बाहर हो गए। अगला देखना FP और FO, इन दोनों में से डिसाइड कर लो। देखो अब देखो अगर 21 में 6 माइनस करोगे बच्चे 15, 15 पे कौन होगा, O क्या हो, जो T O 15 याद है, तो आंसर FO वाला होगा ना, बाकी सारे देखने की जरूरत ही नहीं, तो B इज द राइट आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत, डन, ठीक है जी। लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द मिसिंग सीरीज, तो अगेन हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, जो चीज मिस है उसको फाइंड आउट करो। देखो 7 का 56 हो गया, 7 का 57 से 56 बना, तो बच्चे क्वेश्चन है कि 9 से क्या बनेगा। लो 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 56 हो गया, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, तो 90 हमारा आंसर है, तो C, तो 90 C इज द राइट आंसर, 90। इसमें कोई दिक्कत नहीं, डन, ठीक है जी। आ जाओ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
लो भाई अगेन हमारा मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। देखो जब भी आप बच्चे चैप्टर देखते हो ना या पेपर किसी को एनालाइज करते हो तो ये देखा करो, जब मैं इसको पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ ना तो थोड़ा सा ये ध्यान रखा करो कि कौन से चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। देखो ब्लड रिलेशन में से आ रहे हैं, नंबर सीरीज में, कोडिंग डिकोडिंग में, अल्फाबेट सीरीज में, उसके बाद डीआई में आ रहे थे। थोड़ा सा इनको एनालाइज किया करो चीजों को कि भाई ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर के आ रहे हैं। देखो देखते हैं, ये फर्स्ट ये क्यू, ये एस, और यहाँ पे बच्चे यू, वी और नेक्स्ट वाला देखो क्यू 17, एस 19, यू 21, 23, तो क्या आएगा 25। 25 पे कौन आएगा वाई, तो वाई हमारा 25 है। 17, 19, 21, 23, 25। लो अब आगे देखते हैं। अब आगे नंबर देखो, ये 1, ये 2, ये बच्चे 6, ये 21 और यहाँ पे गैप। ठीक है, अब आंसर वो होगा जिसमें वाई देखो ये भी वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वाई से, ये भी वाई से, ये गलत हो, ये नहीं होगा। देखो एंड में वी वी वी, इसका मतलब जो आंसर होगा वो वाई डैश बी होगा। ठीक है, तो सिर्फ नंबर निकालना है, हमें सारे निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता लग गया कि जो एंड में बी ही आएगा। ठीक, अब देखो अब क्वेश्चन ये है कि 1 to 2 फिर 6, फिर ये कैसे बनेगा। 1 into 1 plus 1 कितना हो गया 2, 2 into 2 4 plus 2 कितना हो गया 6, 6 into 3 18 plus 3 कितना हो गया 21। तो बच्चे क्या आएगा 21 into 4 plus 4 कर दो, 84 plus 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा 88 आएगा। तो 88 आंसर है, तो यहाँ पे 88 आया, तो 88 वाई 88 बी, वाई 88 बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वाई 88 बी। डन, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा गया जो ऑड वन आउट है। देखो ये हमारा जेब्रा, ये एनिमल है, जिराफ, राइनोकोरस, हाइना, तो ये हमारा बाहर हो गया हाइना। तो ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये हमारा HYNA होगा। ऑड वन आउट का मतलब होता है कि जो अलग है। तो देखो ऑड वन आउट या लिखा जाएगा क्लासीफाई, क्लासीफाई मतलब जो चीज अलग है उसको अलग कर दो। तो हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया। जो 3 सेम है, देखो जेब्रा, राइनो और जिराफ, ये तीनों हमारे सेम है, सेम कैटेगरी के, वो अलग है अपना, तो आंसर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ना। लो क्वेश्चन आ जाओ जरा नेक्स्ट पे। अब बच्चे पढ़ो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 76 में देखो, क्वेश्चन नंबर 76 में है BYCX का कोड ये लिखा गया, BYCX का कोड। क्वेश्चन है BYCX का कोड ये गिवन है, BYCX का कोड ये गिवन है DWEV। B का 2, Y 25, C 3, X 24 हो गया, D 4 हो गया, W 23 हो गया, E 5 हो गया, ये 20 22 हो गया। अब देखो क्या नंबरिंग चल रही है। देखो इसमें +2 किया, 2 में 2 4, इसमें बच्चे -2 किया, इसमें क्या किया +2 -2, ये तो ईजी है। देखो सिंपल नंबरिंग करके डिफरेंस करके ही आंसर हो गया, +2 -2 +2 -2। तो यहाँ पे जो आंसर बन रहा है बच्चे FUGT बन रहा है। तो फिक्स 6 हो गया, अंडर 21 हो गया, G7 T20। तो यहाँ पे क्या है +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2। 6 में 2 ऐड किया 8, 19 में 2 21 में 2 19, यहाँ पे 9, यहाँ पे बच्चे 18 आएगा। लो अब बताओ क्या आंसर आएगा। 8 पे कौन होगा 8, हेट 8, S 0 19 याद है, तो हमें ये नंबर ना अच्छे से याद होने चाहिए। तो आंसर आएगा HSIR, सिंपल। तो HSIR देखो, अगर हमने सिर्फ पहला ही निकाला था उसी से आंसर मिल गया, सारे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे अलग अलग है ना, तो ऑप्शन देख लिया करो। तो पहला निकाला उसी से मिल गया, सारे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। करो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर। लो देखो जरा क्या गिवन है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। लो अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया। ये अपनी एक रिमाइंडर थ्योरम है कि डिवाइड करना है इसको। क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिमाइंडर। देखो अब हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर में क्या लिखा जाएगा, देखो ये अपना +1, ये सॉरी 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चे 1, 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2 into 2, सॉरी 2 into 1। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 4 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल क्या हो गया 24, तो 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 1 into 2 into 3 6 हो गया। ऐसे 5 फैक्टोरियल कितना हो गया 120। अब कहता है जब सभी को, जैसे 1 फैक्टोरियल को, 2 फैक्टोरियल को, 3 फैक्टोरियल को, 4 फैक्टोरियल को, ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल को जब 24 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। सिंपल। अब मुझे एक चीज बताओ, अब
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 24? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्लस में यही लिखते हैं ना कि 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 24? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 24? क्या भाई मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 24? ऐसे ही डैश डैश ऐसे चलता रहेगा। अब वो ये चीज समझो, जब 4 फैक्टोरियल को 24 के साथ डिवाइड करते हैं तो 24 को जब 24 के साथ डिवाइड करते हैं, 4 फैक्टोरियल को जब 24 से डिवाइड, 24 को 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो कट गया, तो रिमाइंडर 0 आया है ना। अब अगर 4 फैक्टोरियल 24 पे डिवाइड हो रहा है बच्चे, 5 फैक्टोरियल भी डिवाइड होगा, 120 भी डिवाइड होगा, इतना सारे ही डिवाइड होंगे। तो ऐसे देखो, ऐसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 है, 120 भी 24 पे डिवाइड होगा, 6 फैक्टोरियल कितना होगा 720 है। अगर 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, जो आगे सारे नंबर हैं 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल, तो सारे ही डिवाइड होंगे। इसका मतलब उससे तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं ना, इन सभी तो ये तो सारे डिवाइड हो रहे, तो रिमाइंडर तो सिर्फ इसी का ही बचेगा। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल अपना 6 था डिवाइड बाय 24। देखो कितना आया 8 + 1 9 बाय 24, तो 9 बाय 24 का रिमाइंडर क्या है 9, तो 9 हमारा आंसर है, 9 रिमाइंडर है, तो 9 इज द राइट आंसर, 9 रिमाइंडर है। इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन है A3 T15R स्टैंड फॉर एक्टर। लो जी, इसका ACTOR एक्टर। देखो A का A लिख दिया, T का T लिख दिया, R का R लिख दिया, 15 का O होता है, R का मतलब C है, सिंपल एक्टर है। यह लिखा गया DITS स्टैंड फॉर, DITS का मतलब डेट लिख दिया, DATE कैसे भी लिखो। देखो पहला सेम, दूसरा 1 का 1 लिख दिया, A का 1 लिख दिया, T सेम, S का क्या लिख दिया भाई E का, देखो S का क्या लिख दिया E लिख दिया। लो ठीक है, ये सेम। अब देखो क्वेश्चन ये है कि रोटेट का क्या लिखा जाएगा, रोटेट का ROTOTE रोटेट का। देखो अगर हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें, पहले वाला सेम नंबर, पहले वाला सेम मतलब R सेम, O का कितना बच्चे 15, तो O का 15 सेम। देखो सेकंड थर्ड सेम, T का सेम, A का 1, T का सेम, E का 5, तो ये आंसर है। ये बताओ जरा इसमें, तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, नंबरिंग लिखो बस, ये तो सीधा नंबर ही लिख रखे है ना, तो ये हमारा आंसर है। इसमें कोई दिक्कत? तो ये बात सिंपल समझ आ रही है ना, रोटेट का लिखना था, जैसे लिखा गया ऊपर लिख दिया, पहला एज इट इज लिख दिया, दूसरे का नंबर लिख दिया, दूसरा एज इट इज लिख दिया, चौथे का नंबर लिख दिया, इस तरह से लिखो जरा। नेक्स्ट है तो देखो ये हमारा बच्चे कौन सा है, एक फादर है एक मदर है, ये हमारा कौन सा टॉपिक है, ब्लड रिलेशन। देखो जरा क्या गिवन है ब्लड रिलेशन में, पढ़ो। क्वेश्चन है भाई, कहता देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली, ए इज फादर ऑफ डी। जो ए है वो फादर है, किसका फादर है, डी का। ई इज ग्रैंड फादर ऑफ डी, जो ई है वो ग्रैंड फादर है किसका, डी का। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, बी डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है, सी की। देखो जो बी है ना वो डॉटर इन लॉ, किसकी डॉटर इन लॉ, बी डॉटर इन लॉ, किसकी डॉटर इन लॉ, सी की। बी डॉटर इन लॉ किसकी, देखो बी डॉटर इन लॉ किसकी डॉटर इन लॉ, सी की। तो डॉटर इन लॉ कैसे बनेगी, बी डॉटर इन लॉ है सी की, कैसे बनेगी, बी डॉटर इन लॉ सी की। तो इसका मतलब अगर बी डॉटर है तो माइनस किसकी डॉटर इन लॉ, सी। इसका मतलब बी का जो हस्बैंड होगा उसके जो पेरेंट्स होंगे ऊपर, ऐसा बनेगा। बी डॉटर इन लॉ किसकी, सी की, तो सी पेरेंट्स होगा, इसके लिए डॉटर इन लॉ। इसका मतलब बी की शादी हो रखी है किसी लड़के के साथ, उसके जो पेरेंट्स हैं। एफ इज अंकल ऑफ डी, भाई एफ अंकल हैं, लो भाई एफ अंकल हैं, किसके अंकल हैं, एफ अंकल हैं डी के, ठीक। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप सी और एफ। क्वेश्चन है कि सी और एफ का रिलेशन बताओ भाई, सी और एफ का। अब देखो इन ये अलग है, ये अलग है, कुछ कॉमन तो है ही नहीं, जुड़ने के लिए तो कुछ कॉमन ही है, तो आंसर क्या आएगा, डाटा इनएडिक्वेट। तो हम इसको तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते ना, तो इनको ज्वाइन नहीं किया जाता, तो आंसर आएगा डाटा इनसफिशिएंट, लो इनएडिक्वेट। इस पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 80 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 80। देखो क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ जरा। देखो एक ग्राफ दे रखा है 2005 और 2010 का डाटा दे रखा है। देखो बच्चे एक अपना प्रोडक्ट ए है, अगर हम प्रोडक्ट ए की बात करें तो ऐसे यहाँ पे एक दिखा हुआ 2005 और 2010। मान लो 2005 में वो इतने प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें ए कंपनी ए प्रोडक्ट की बात हो रही है। देखो ए प्रोडक्ट
5 और 2010 की बात हो रही है। अगर 2005 है तो यहां से देखेंगे 2010 यहां पे। मान लो बी प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट का ये अपना कितना, बी प्रोडक्ट का ये पहला 2005 फिर 2010 है। इस तरह से लिखा गया द सेल हैव इंक्रीज्ड 55% फ्रॉम 510। कुछ ना कि 2005 से 2010 तक जो सेल इंक्रीज हुई है, जो सेल इंक्रीज हुई है 2005 और 2010 से किस प्रोडक्ट की ज्यादा हुई है। देखो एक ए प्रोडक्ट है, 2005 में अगर इतना सेल होता था तो भाई 2010 में इतना प्रोडक्ट सेल हो रहा है। जो बी प्रोडक्ट है अगर ये इतना सेल हो रहा था अभी इतना, क्वेश्चन है कि ग्रोथ सबसे ज्यादा किसकी हुई है। द सेल इंक्रीज नियरली 55%। लो ये लिखा गया कि भाई 55% ग्रोथ किसकी हुई है। प्रोडक्ट ए, देखो अगर प्रोडक्ट ए की बात करें, आज प्रोडक्ट ए की बात करते हैं। प्रोडक्ट ए देखना बच्चे, ये तो 20 था पहले, 20 से कितना हो गया 48 हो गया, 20 से ये तो डबल हो गया ना, 20 का डबल 40। अगर डबल होगी कोई चीज 100% ग्रोथ है। ये तो हमें तो 55 चाहिए, ये तो गलत है, वो तो डबल से ज्यादा है ना, 100% से भी ज्यादा होगा। प्रोडक्ट बी देखो, पहले देखो ये 6 था, अगर 5.9 को मैं 6 पढ़ूं, देखो बच्चे 6 से 36 ये 37, 6 से 36 होता तो 6 से 36 मतलब कितना गुना होगा, 6 गुना मतलब 600% हो जाना था। बट ये तो हमारा 55% चाहिए, तो ये भी आंसर है। सी देखो ये अपना 14 से 28, देखो सी अगर मान लो बच्चे 14 से 28 हो गया, 14 का डबल 28 है तो 100% ग्रोथ है, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो ये भी हमारा सी नहीं होगा। अब डी पे आ जाओ, तो प्रोडक्ट डी की जो ग्रोथ है उस पे आ जाओ। तो डी में ग्रोथ कितनी है, देखो ये डी तो बचा यही है, डी देखो 8 से 12 हो गया, तो नियर अबाउट कितना ग्रोथ, 8 से 12, 4 ग्रोथ किससे, 8 से इंटू 100 50%। तो यही तो आंसर है अपना डी की, नियर अबाउट 50% 55% आएगा ना, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट लिया। देखो 7.88 को हमने 8 ले लिया और 12.21 को हमने 12 ले लिया, तो ये नियर अबाउट आंसर है, तो यही हमारी ग्रोथ है। तो मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत, ग्रोथ निकालनी आनी चाहिए पहले। अगर ग्रोथ निकालनी नहीं आएगी फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ग्रोथ होती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से कंपैरिजन में। पढ़ो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये चार्ट वही चल रहा है हमारा, देखो